नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ उनकी लड़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। हम कई मायनों में पहले ही जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी उतनी नहीं जितनी चाहिए। युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान निर्णायक रूप से नहीं हार जाता है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध को जल्द राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म करने पर चर्चा की है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत के बाद ब्रेंट क्रूड $120 से गिरकर $90 के नीचे पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड में भी करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने राजस्थान में रसोई गैस की सीमित होते स्टॉक को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की डिलीवरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों ने डीलर्स से कहा है कि वे फिलहाल घरेलू उपयोग के LPG सिलेंडरों की सप्लाई को प्राथमिकता दें। बेंगलुरु में गैस सप्लाई बाधित होने से सभी होटल बंद कर दिए गए हैं। पुणे में गैस आधारित शवदाह गृह भी बंद किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्च में कटौती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस हफ्ते के अंत में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, सारी दुनिया में इसकी कमी हो गई है, लेकिन हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त LPG पेट्रोल डीजल है। जो 80% पेट्रोल डीजल कच्चा तेल आता है वो बाहर से ही आता है, वो बंद हो गया है। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव हलफनामे में आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने पर कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य किया। भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत को निर्वाचित घोषित किया। दूसरे आदेश में फैसले पर अमल 15 दिन रोका। मार्च के दूसरे हफ्ते में गर्मी ने दिखाए तेवर। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार। कई स्थानों पर पारा सामान्य से 5 से 12 डिग्री ज्यादा। जम्मू कश्मीर के द्रास में हुई बर्फबारी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में धुंध की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा संभव। विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी प्रस्ताव की तैयारी। नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रतिनिधि सभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 2/3 बहुमत मिला है और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अगले सप्ताह के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।